सभी दोस्तों का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग चैनल पे। डियर फ्रेंड्स, डीएलडी एग्ज़ाम सेकेंड ईयर 2020 का क्वेश्चन पेपर कोड है इसका 903। विषय है शाल्य संस्कृति, नेतृत्व एवं परिवर्तन, स्कूल कल्चर, लीडरशिप एंड चेंज। हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। टोटल क्वेश्चन है 16 और टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस है 7। चलिए देखते हैं फटाफट इसके क्वेश्चंस को। और मैं आपको साथ ही साथ बता दूं, आपकी जितनी प्रैक्टिकल्स फाइल्स हैं उनकी पीडीएफ मैंने डाल दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डीएलडी एग्ज़ाम पेपर्स के जो लिस्ट है उसके अंदर आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। कोई चीज़ नहीं मिलती तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, शिक्षा प्रशासन वस्तुओं के साथ साथ मानवीय संबंधों की व्यवस्था भी संबंधित होता है, यह कथन है। दोबारा बोल रहा हूँ, शिक्षा प्रशासन वस्तुओं के साथ साथ मानवीय संबंधों की व्यवस्था से भी संबंधित होता है, यह कथन है। मतलब किसका है? डॉक्टर एस.एन. मुखर्जी का, एल.एस. चंद्रकांत का, या लूथर गुलिक का, या आर मार्ट तथा रास का। इसका इंग्लिश वर्जन है, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन इज concerned with the management of things as well as with human relationship. This statement is डॉक्टर एस एन मुखर्जी का है, एल एस चंद्रकांत का है, या लूथर गुलिक का है, या फिर आर मोट एंड रोज का है, आपको बताना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था, मानक का अर्थ है। मानक का अर्थ क्या है? पहला है मापदंड, दूसरा है मापनी, तीसरा है सूची, और द है उपरोक्त सभी। तो मीनिंग ऑफ नॉर्म्स इज़, पहला है नॉर्म, दूसरा है स्केल, तीसरा है लिस्ट, और चौथा है ऑल ऑफ द दीज। आ जाइए नेक्स्ट थर्ड जो इसका पार्ट है उस पर देखते हैं। शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व का अर्थ है शिक्षण प्रक्रिया, अधिगम प्रक्रिया, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, या नेतृत्व। यानी चारों में से आपको सेलेक्ट करना था। मीनिंग ऑफ पेडागोगिकल लीडरशिप इज़ टीचिंग प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, और लीडरशिप। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है इसको बताना था। नेक्स्ट पेज पे हम आ जाते हैं। सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था? 1997 में, 1998 में, 1999 में, या 1996 में। सर्व शिक्षा अभियान बिगिन इन 1997, 1998, 1999, 1996। चारों ऑप्शन में से एक सेलेक्ट करना है। समुदाय की समस्या है निरक्षरता, निर्धनता, बेरोजगारी, उपरोक्त सभी। प्रॉब्लम ऑफ ए कम्युनिटी इज़ इलिटरेसी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ऑल ऑफ दीज। आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। सत्य असत्य आपको बताना है। कक्षा प्रबंधन का दायित्व शिक्षक का होता है, तो ये सत्य वचन है। टीचर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लासरूम मैनेजमेंट। इसके बाद आ जाइए सेकंड, दल तैयार करने में छात्रों की योग्यताओं का ध्यान रखना चाहिए, ये भी ट्रू है। फॉर मेकिंग ऑफ टीम पे अटेंशन टू एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स। उसके बाद थर्ड है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के प्रयोग से विद्यालय व्यवस्था रुचिपूर्ण हो जाती है, ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ को क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़ इज़ मेकिंग अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट ऑफ स्कूल। ठीक है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मनुष्य द्वारा वर्ग रहित समूह के समुदाय कहते हैं। मनुष्यों द्वारा वर्ग रहित समूह को समुदाय कहते हैं। विदाउट क्लास ग्रुप एट ह्यूमंस इज़ कॉल्ड कम्युनिटी। तो कम्युनिटी विदाउट क्लास बन सकती है क्या? तो ये भी आपका ट्रू नहीं है, फॉल्स है। अब है शिक्षा के अधिकार कानून के अनुसार माध्यमिक शालाओं में शिक्षक छात्र अनुपात 1:30 होना चाहिए, यानी कि 30 स्टूडेंट पे 1 टीचर होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू राइट टू एजुकेशन, टीचर स्टूडेंट रेशो शुड बी 1:30 इन मिडिल स्कूल। मेरे हिसाब से तो होना चाहिए ये ट्रू ऑप्शन। अब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए आप देख लेना। चलिए NCTE के कार्य लिखिए, कोई भी 2 कार्य लिखने हैं। राइट 2 फंक्शंस ऑफ NCTE। और ऑप्शन आया था, ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए किस विद्यालय की स्थापना की गई है? विच स्कूल इज़ इस्टेब्लिश्ड फॉर
द गिफ्टेड चिल्ड्रेन ऑफ रूरल एरिया। ठीक है, ये आपको बताना है। इसके बाद आ जाइए फोर्थ में, विद्यालय प्रभावशीलता की कोई एक परिभाषा लिखिए। राइट एनी वन डेफिनेशन ऑफ स्कूल इफेक्टिवनेस। प्रभावशीलता की परिभाषा आपको बतानी है। और ऑप्शन आता है शाल्य मापदंड के विकास के कोई दो स्रोतों के नाम लिखिए। राइट एनी टू सोर्सेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्कूल नॉर्म्स। आपका पांचवा क्वेश्चन जो है उसकी बात करें हम, विद्यालय की व्यवस्था एवं प्रबंध हेतु कोई दो प्रमुख दलों के नाम लिखिए। राइट एनी टू नेम्स ऑफ टीम फॉर अरेंजमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ स्कूल। और ऑप्शन आया था प्रशासकीय नेतृत्व की कोई एक विशेषता लिखिए। राइट एनी वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप। छठा क्वेश्चन है विद्यालय के प्रशासनिक नेतृत्व का कोई एक उद्देश्य लिखिए। राइट एनी वन एम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप इन स्कूल। और ऑप्शन आया था विद्यालय के प्रशासनिक नेतृत्व की कोई एक विशेषता लिखिए। उद्देश्य है अलग, विशेषता है अलग। राइट एनी वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप इन स्कूल। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सातवां की बात करें। हाँ, अब आपको क्या करना है, आंग्ल भाषा संस्थान के कोई दो उद्देश्य लिखिए। राइट एनी टू एम्स ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। और ऑप्शन आया था राज्य शिक्षा संस्थान के कोई दो कार्य लिखिए। राइट एनी टू फंक्शंस ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैक्षिक प्रशासन का अर्थ लिखिए। राइट द मीनिंग ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। और ऑप्शन में आया था शिक्षक अभिभावक संघ के कोई दो कार्य लिखिए। राइट एनी टू फंक्शंस ऑफ पीटीए यानी कि पेरेंट टीचर एसोसिएशन। नाइन्थ क्वेश्चन जो आया था इसमें पूछा गया आपसे विद्यालय प्रभावशीलता का एक प्रमुख सिद्धांत लिखिए। राइट द मेन प्रिंसिपल ऑफ स्कूल इफेक्टिवनेस। और ऑप्शन है शाला कैलेंडर का महत्व लिखिए। राइट इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल कैलेंडर। 10वां क्वेश्चन है दल तैयार करने में कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, कोई चार लिखें। राइट एनी फोर प्रिकॉशंस इन प्रिपरेशन ऑफ टीम। इसके बाद में और ऑप्शन है दल तैयार करने के सोपानों के नाम लिखिए। राइट द नेम्स ऑफ स्टेप्स ऑफ टीम प्रिपरेशन। 11वां क्वेश्चन है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य लिखिए। फर्स्ट ईयर में भी आ चुका है। राइट एम्स ऑफ ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। और ऑप्शन में आ जाइए शिक्षक सामख्या की अवधारणा समझाइए। एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ शिक्षक सामख्या। 12वां है समुदाय की कोई दो समस्याएं लिखिए। राइट एनी टू प्रॉब्लम्स ऑफ कम्युनिटी। उसके बाद में और ऑप्शन है समुदाय की दो विशेषताएं लिखिए। राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी। अब 13वां क्वेश्चन की बात करें कक्षागत संप्रेरण की कोई तीन विशेषताओं का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब एनी थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन। और ऑप्शन आया था कक्षागत बहुस्तरीय अधिगम की कोई तीन विशेषताओं का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब एनी थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासरूम मल्टी लेवल लर्निंग। 14वां क्वेश्चन है आपका शाला विकास योजना में शिक्षा की भूमिका बताइए। राइट द रोल ऑफ टीचर इन स्कूल डेवलपमेंट प्लान। और ऑप्शन आया था शाला विकास में अशासकीय संस्थाओं के सहयोग को समझाइए। डिस्क्राइब कोऑपरेशन ऑफ नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस इन स्कूल डेवलपमेंट। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। 15वां क्वेश्चन है आपका संभागीय शिक्षा अधीक्षक के कोई चार कार्य लिखिए। राइट एनी फोर फंक्शंस ऑफ रीजनल एजुकेशन सुपरिटेंडेंट। राइट एनी फोर फंक्शंस ऑफ रीजनल एजुकेशन सुपरिटेंडेंट। और ऑप्शन है प्रधानाध्यापक के शैक्षिक कार्य लिखिए। राइट एजुकेशनल फंक्शन ऑफ हेडमास्टर या प्रिंसिपल। 16वां क्वेश्चन है जो आपका लास्ट क्वेश्चन है इसका बालिका शिक्षा की समस्याओं का वर्णन कीजिए। फर्स्ट ईयर में भी आया था डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स ऑफ गर्ल्स एजुकेशन। और ऑप्शन है शिक्षा में समानता के उद्देश्य से आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। डिस्क्राइब द एम्स नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इक्वलिटी इन एजुकेशंस। डियर फ्रेंड्स आपके प्रैक्टिकल फाइल्स भी डाल दी गई हैं, उनको देखना ना भूलें।
आपकी बहुत हेल्प होगी। उसकी पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो क्योंकि ऐसी फ़ाइल है जिसकी पीडीएफ डालनी ज़रूरी थी तो मैंने डाल दी है, और आप उसको आराम से डाउनलोड करके अपनी तैयारी कर सकते हैं, प्रैक्टिकल फाइल्स बना सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।